Good morning, student. Today we will study about multiplication of decimal number by 10, 100 or 1000. Let us first take an example of a decimal number. हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ आ डेसिमल नंबर. हमने एक एग्जाम्पल लिया डेसिमल नंबर का 2.3. Example of लिया हमने डेसिमल नंबर का 2.3. I can convert this decimal number into a fraction. This is a decimal number. Decimal को I want to convert this in fraction. So it is 2.3 can be written as 223 upon 10. मैं इसे लिख सकता हूँ 2.3 को 23 upon 10, क्योंकि पॉइंट जो है 3 के आगे है, एक नंबर के आगे पॉइंट है तो एक जीरो डिनोमिनेटर में. अब ये मेरा क्या है, ये मेरा न्यूमरेटर है 23 और 10 मेरा क्या है डिनोमिनेटर. नाउ इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 2.3 विद 10, अगर मुझे 2.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने अभी देखा कि मैं 2.3 को किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, 23 अपॉन 10. अगर मैं 23 अपॉन 10 की फॉर्म में इसे 2.3 को लिख देता हूँ और अब इसका मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ तो आप क्या देखते हैं, ये जब कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाता है 23. 2.3 जो है वो आपका क्या है 23. Now if it is 2.35 into 100, तब क्या करता मैं, तब अगर मुझे इसको फिर कन्वर्ट करना हो तो फ्रैक्शन में, तो मैं क्या करता इसे 235 पॉइंट के बाद कितने नंबर है, दो नंबर है तो डिनोमिनेटर में दो जीरो इंटू मल्टीप्लाई 100 और 100 से ये 100 कैंसिल हो गया 235. इसी तरीके से अगर मुझे 3.69 का मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो क्या मुझे बार बार इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत है. आपने क्या देखा यहाँ पर कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पे कितने जीरो है, यहाँ पे 1 के बाद दो जीरो है, तो जब दो जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो ये जो डेसिमल है वो दो प्लेस शिफ्ट हो जा रहा है, वो 2 प्लेस शिफ्ट हो जा रहा है. इसी तरीके से यहाँ पर कितने जीरो है, 1 जीरो है, 1 के बाद कितना जीरो है 1. हम मल्टीप्लाई देख रहे हैं 10 से, 100 से, 1000 से, और किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम ही रहता है. तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही रहेगा, लेकिन 1 के बाद ये जीरो है, कितने जीरो है यहाँ पे 1 जीरो है, एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल है वो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा राइट को, ये शिफ्ट करेगा 1 प्लेस राइट को शिफ्ट करेगा, ये डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा 1 प्लेस राइट को. तो जब डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट करेगा राइट को तो मेरा आंसर क्या होगा 36.9. अब अगर दे रखा है 2.754 मल्टीप्लाई विद 100, 100 में कितने जीरो है, यहाँ पर जीरो दे रखे हैं 2 जीरो है, तो ये कितने प्लेस शिफ्ट करेगा, 2 प्लेस शिफ्ट करेगा. 1 प्लेस तो ये सीधे मैं इस 2 प्लेस पे आता हूं, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 275.4. और चाहे तो आप इसको ऐसे भी करके देख लीजिए जो हम कर भी रहे थे, 2.754 मल्टीप्लाई 100. आप अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2754 पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो मल्टीप्लाई 100, अभी भी एक जीरो रह गया, तो ये 275.4, क्योंकि एक नंबर के आगे एक जीरो रह गया तो एक नंबर के आगे पॉइंट आ जाएगा. तो आपने देखा हमें इतना इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम केवल जीरो, कितने जीरो हैं उतने प्लेस वो शिफ्ट करेगा राइट अगर मल्टीप्लाई में है. इसी तरीके से 6.75 इंटू 100, दो जीरो, कितने जीरो यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये कितने प्लेस शिफ्ट कर जाएगा, 2 प्लेस शिफ्ट करेगा, और 2 प्लेस शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा 675. 2 प्लेस शिफ्ट करने पे ये कितना हो जाएगा 675. यहाँ तक आपके समझ में आया होगा. तो आप एक बात इसमें समझिए कि मेरा डेसिमल नंबर इज
जब किसी व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1000, the digit in the product will remain same. When a decimal number is multiplied by 10, 100, 1000 से, अगर मैं डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ 10, 100, 1000 से, तो डिजिट इन द प्रोडक्ट आर सेम तो digit in the product are same as in the decimal number. But the decimal point is shifted to the right. But the decimal point is shifted to the right. But the decimal point is shifted to the right by as many zeros. जब shifted to the right by as many places as there are zeros over 1, as there are zeros. आप इससे क्या समझे, जब डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई होता है इससे डिजिट इन द प्रोडक्ट आर सेम एज इन द डेसिमल नंबर, बट द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय एज मेनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोस ओवर 1. 1 के बाद जितने जीरो हैं उतनी प्लेस पे शिफ्ट करेगा. जैसे आप देखिए 7.654 इंटू 100, उसने क्या कहा, मैंने डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है, इस मल्टीप्लाई विद 10, 100, 1000 किसी से भी द डिजिट इन द प्रोडक्ट, डिजिट जो प्रोडक्ट में वो सेम रहेगी 7654 और सेम एज इन द डेसिमल नंबर, ये डिजिट्स तो सेम रहेंगे, बट द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय एज वेल एज जीरोस ओवर 1. यहाँ पर 2 जीरो हैं तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा राइट में. अगर मैं पॉइंट से देखूं तो पॉइंट का राइट जो है वो 6 इस वाली डायरेक्शन में राइट है, तो यहां से ये 2 पॉइंट शिफ्ट करेगा तो यहां पर आ जाएगा 765.4. तो ये आपका आंसर है. इसी तरीके से आपको इसको करना है. बच्चों अब एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 है. 0.2 इंटू 6 जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप 0.2 इंटू 6 को, तो आप इस पॉइंट को भी कुछ देर के लिए बुझाए, तो ये हो गया 2 इंटू 6 जो कि आंसर आ गया आपका 12. अब पॉइंट कितने नंबर का आगे था, 1 नंबर के आगे था. पॉइंट कितने नंबर का आगे, 1 नंबर के आगे. यहाँ पॉइंट देखिए आप, यह पॉइंट 1 नंबर के आगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.2. मेरा जो आंसर है उसमें भी मैं जो है पॉइंट 1 नंबर के आगे लगाऊंगा. इसी तरीके से 8 इंटू 4.6, आप इस पॉइंट को अभी भूल जाइए, आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करिए. 46 इंटू 8, 8 6 से 48, 8 4 से 32, 36, 368 आपका आंसर आया. अब पॉइंट देखिए आप, 1 नंबर के आगे पॉइंट है तो आप 1 नंबर के आगे पॉइंट लगाइए, ये आपका आंसर है. इसमें 2.71 इंटू 5, 271 इंटू 5. अभी पॉइंट को आप भूल जाए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 11 12 13. आपका आंसर है 1355.
अब इसमें डेसिमल कितने नंबर के आगे, 1 2, तो 1 2 2 नंबर के आगे डेसिमल लगाइए 13.55। इसको मल्टीप्लाई करना है 05 का, आपको पता है 05 जो होता है वो 5 ही होता है, तो 5 इंटू 7 आपका आंसर है 35। लेकिन पॉइंट कितने नंबर के आगे, 2 नंबर के आगे है, तो यहाँ पर भी 1 2 2 नंबर के आगे पॉइंट, ये आपका आंसर है। ये तो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 5.7 centimeter, whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 सेंटीमीटर। आप जानते हैं आप इसको कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहां पर क्या गिवन है, गिवन आपको गिवन है जो लेंथ है वो कितनी है और ब्रेथ वो कितनी है, ये दोनों गिवन है। लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3.7 सेंटीमीटर। आप अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल में इससे रख लीजिए, जो कि 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। आपको मैंने क्या बताया था, अगर डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई है तो आप कुछ देर के लिए डेसिमल को भूलें, मल्टीप्लाई वैसे ही करें। 57 इंटू 3 से 3 7 21, 2 3 5 15 16 17। आपका आंसर जब प्रोडक्ट आया आपका 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान रखिए यहाँ पर पॉइंट जो है एक नंबर के आगे है, तो आप एक नंबर के आगे पॉइंट लगाएं। आपका आंसर है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है फाइंड, इसका फर्स्ट पार्ट है 1.3 इंटू 10, सेकेंड पार्ट है 3.68 इंटू 10, फोर्थ पार्ट है 168.07 इंटू 10। फोर्थ के बाद इसका फिफ्थ पार्ट है 31.1 इंटू 100 200। और इसका एट्थ पार्ट है 43.07 इंटू 100। और इसका 10th पार्ट है 0.08 इंटू 10। और 12th पार्ट है इसका 0.03 इंटू 1000। अभी आपने क्या सीखा था कि अगर 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करो तो डिजिट जो है प्रोडक्ट में सेम आती है, लेकिन केवल डेसिमल जो है शिफ्ट करता है राइट को जितने जीरो। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 13 ही आएगा, लेकिन डेसिमल शिफ्ट करेगा राइट को जितने जीरो हैं। यहाँ पर जीरो कितने हैं, यहाँ पर जीरो है 1, एक जीरो है तो ये शिफ्ट करेगा 1 प्लेस। यहाँ पर था, यहाँ से अगर ये शिफ्ट करता है यहाँ पर तो आपका आंसर आएगा 13.0, या उसे हम लिख सकते हैं 13। इसी तरीके से इसका आंसर क्या होगा 368, क्योंकि डिजिट तो सेम आनी है।
अब एक जीरो है तो ये एक प्लेस आगे शिफ्ट करेगा राइट को, तो 0.6 से जब ये एक प्लेस शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 36.8। इसी तरीके से 16807 सेम आएगा, लेकिन एक जीरो है तो ये डेसिमल जो है एक प्लेस आगे शिफ्ट करेगा यहाँ पर, यहाँ पर जीरो लग जाएगा, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। इसी तरीके से 311 सेम आएगा, अब डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा, दो जीरो है तो दो जीरो के हिसाब से तो डेसिमल यहां से 0.1 पे था तो एक प्लेस इधर आना चाहिए था अगर एक जीरो होता, लेकिन दो जीरो है तो ये क्या होगा 3110.0। अब ये दो प्लेस आगे आया, आपके समझ में आया? आप फिर इसे समझिए, 31.1 इंटू 10 होता तो ये क्या होता, एक प्लेस आगे जाता तो ये हो जाता 311, लेकिन ये 10 इंटू 10 100 है तो ये हो गया आपका 3110। आपके समझ आया होगा। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए डेसिमल दो प्लेस, यहाँ से दो प्लेस आगे जाएगा क्योंकि डबल यहाँ पर दो जीरो है, 4307, ये तो आंसर आना ही था, ये तो आना ही था मल्टीप्लाई में क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन दो जीरो है तो डेसिमल दो प्लेस के आगे जाएगा, तो पहले यहाँ पर था तो इधर आता है तो ये हो जाएगा 4307, इसमें कोई चेंज नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर डेसिमल जो है एक जीरो है तो डेसिमल एक प्लेस आगे आएगा, 0 पॉइंट, आंसर तो आपके पास रहेगा 008 और एक प्लेस आगे आएगा क्योंकि एक जीरो है तो एक प्लेस राइट को जाएगा, ये आगे का मतलब एक प्लेस राइट को जाएगा, तो जब यहाँ से एक प्लेस ही राइट को जाएगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो आपके पास आंसर होगा 0.8। इस तरीके से आप इधर देखिए यहाँ पर तीन जीरो हैं तो ये तीन प्लेस आगे आएगा, 0.03 मल्टीप्लाई 1000, आंसर तो आपको 3 आएगा। प्रोडक्ट जो है वो तो आपका ये आएगा। अब यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो है तो ये तीन प्लेस आगे आएगा, एक प्लेस यहाँ आया फिर दूसरी प्लेस इधर आया, तीसरी प्लेस कैसे होगा, ऐसे करके ही, तो ये आपका हो जाएगा 30। ये मैंने यहाँ इसी तरीके से मैंने यहाँ भी सिखाया था आपको, या फिर आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं 0.03 इंटू 100 इंटू 10, अब दो प्लेस और दो प्लेस आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इंटू 10 रह जाएगा, ये 10 भी है, ये हो गया 30। आपके समझ में आया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि a two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर। 1 लीटर में जो डिस्टेंस कवर करता है स्कूटर वो करता है 55.3 किलोमीटर, तो 2 लीटर में कितना करेगा, 2 लीटर में क्या कितना करेगा, 2 लीटर में इसका 2 टाइम्स करेगा, तो मानते हैं कि 2 इंटू 2 टाइम्स करेगा। इसी तरीके से 10 लीटर में कितना करना चाहिए उसे, 10 लीटर में 10 टाइम्स करना चाहिए, 10 टाइम्स करेगा उसको, जितना भी डिस्टेंस वो 1 लीटर में करता है तो 10 लीटर में उसको 10 टाइम्स करेगा। तो अब इसको देखते हैं, 2 लीटर का टू व्हीलर कवर्स द डिस्टेंस ऑफ इतना इन 1 लीटर, इन 1 लीटर two-wheeler covers 55.3 किलोमीटर। In 1 liter two-wheeler covers 55.3 kilometer. So in 10 liter it will cover a distance of, अभी आपको मैंने बताया कि 1 लीटर में इतना, तो 10 लीटर में 10 टाइम्स, 10 इंटू 55.3 किलोमीटर। भाई 1 लीटर पेट्रोल में टू व्हीलर
55 किलोमीटर तक चल गया। अब उसमें पेट्रोल 10 लीटर होगा तो 10 टाइम्स और आगे तक जाएगा वो, तो 10 टाइम्स 55.3 के। तो आपको मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई है, अभी आपने सीखा कि 10 से हो, 100 से, 1000 से हो, तो प्रोडक्ट तो सेम आता है 553। अब हमको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई 10 से तो एक प्लेस जो है राइट में जाएगा, तो 55.3 से एक प्लेस राइट का मतलब हो गया कि यहाँ पर आ गया, जिसका मतलब हो गया 553.0 या फिर 553 किलोमीटर। ये जो डेसिमल है एक प्लेस आगे जाएगा तो 3 के बाद आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 553.0 या 553 किलोमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड फर्स्ट 2.5 इंटू 0.3, second is 0.1 into 51.7, then fourth is 1.3 into 3.1, now fifth is 0.5 into 0.005, and ninth is the 10th ले लेता हूँ सीधे इसका 100.01 into 1.1। देखिए अब जब इस तरीके के मल्टीप्लाई होते हैं 2.5 इंटू 0.3, तो आप इसमें पहले तो पॉइंट का ध्यान रखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, आप प्लस कर 2 हो गई है, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक डिजिट या एक नंबर। आप इसको मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 3, तो जो होता है वो होता है 75। लेकिन अब आपको इस प्लेसेस का ध्यान रखना है, कितने प्लेस के आगे डेसिमल लगेगा, 2 प्लेस का, तो आपका आंसर होगा 0.75। इसी तरीके से यहाँ आप करिए, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक नंबर, कितने प्लेस, 2 प्लेस पे ध्यान रखना आप। 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 517 से, तो ये हो जाता है 517, लेकिन 2 प्लेस के आगे डेसिमल लगेगा 1 2 5.17, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 प्लस करके ध्यान रख रहा हूँ। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर भी एक प्लेस, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। अब 13 का मल्टीप्लाई हो रहा है 31 से, 31 इंटू 3 1 3 3 3 9, 1 1 1 1 3 3 3 9 प्लस 1 10 403। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो आया 403, लेकिन 2 प्लेस, ये 2 जो है, ये जो डेसिमल है 2 प्लेस के आगे आएगा 1 2, तो आपका आंसर होगा 4.03। इसी तरीके से एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद यहाँ 3 नंबर है, तो टोटल कितने हो गए 1 + 3 4। इनका मुझे ध्यान रखना है, 4 प्लेस के आगे डेसिमल लगेगा आंसर में। अब ये हो गया आपका 5 इंटू 5 जो कि हो गया 25। अब ये तो 2 ही डिजिट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो और लगाऊंगा, तो मेरा आंसर आएगा 0.0025। इसी तरीके से ये हो गया आपका 10001 इंटू 11, 2 प्लेस ये, 1 प्लेस ये, 3 प्लेस का मुझे ध्यान रखना है। जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10001 1 से करते हैं तो 10001 इंटू 10001 11001, आपका आंसर है 110011, लेकिन 3 प्लेस का है 1 2 3, तो ये आंसर होगा 110.011। इसी तरीके से आप इसे करेंगे।